मुकाबला बेहद खास होने जा रहा है। अमृत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और इसके साथ ही हमारे साथ और भी सहयोगी जो आपको और भी जानकारी देंगे। विवेक पांडे भी जुड़े हुए हैं, रोहित भी जुड़े हुए हैं। अमृत, आपका मैं रुक कर रही हूं क्योंकि महाराष्ट्र में देखिए मुकाबला बेहद खास हो जाता है। यहाँ पर दल दो गुटों में बटे हुए हैं, यहाँ पर गठबंधन थोड़ा अलग तरीके का है। यानी कि महाराष्ट्र की जो सियासत है और महाराष्ट्र की सियासत के जो समीकरण है, वो समीकरण पूरे देश भर के लिए समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है और इन समीकरणों पर सबकी नजर भी होती है। अमृत, बिल्कुल आप सही फरमा रही थी। जिस तरह से अभी ये वर्तमान जो चुनाव देखा गया, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, इसमें ये कहना मुश्किल हो गया था कि कौन सी पार्टी कहां से अपना दबदबा स्थापित करती नजर आ रही है, क्योंकि पिछले अगर देखेंगे इन बीते 5 सालों के दौरान बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। एनसीपी जो है 2 धड़ों में बंटती है और शिवसेना जो कि महाराष्ट्र की एक बहुत ही एक जाइंट पार्टी है, वो भी 2 धड़ों में बंटती है। और इस हिसाब से देखेंगे इनके लीडरान जो हैं, वो जो बड़े बड़े चेहरे हैं, वो भी 2 धड़ों में दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि सीटों जो चुनाव हो रहा है, जैसे बारामती सीट की बात कर लेते हैं, वहाँ से जब अजीत पवार चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं के परिवार से उनके भतीजे उनको वहाँ से टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में अगर देखेंगे तो समीकरण बहुत ही ज़्यादा टाइट नजर आता है। और इसी लिहाज से बहुत सारे जो एक तरह से जो दिग्गज थे, जो चुनावी राजनीति को समझते हैं, उनके भविष्यवाणी करते हैं, महाराष्ट्र के मामले में आकर के वो चुप्पी साध लेते हैं। इसका मेन कारण यही है कि जिस कदर एक तरह से यहाँ पे एक राजनीतिक महाभारत देखी जा रही है, उस हिसाब से यहाँ पे कुछ भी कहना सही नहीं होगा। लेकिन अब जो कि अब 8 बजे से गिनती शुरू होने वाली है, धड़कनें लगातार बढ़ रही हैं। अब इंतजार इस बात का है कि जिस समीकरण को लेकर के कोई अपनी टिप्पणी नहीं करना चाह रहा था, उसमें अब क्या जो है निकल करके रिजल्ट सामने आ रहा है। देखेंगे जिस हाई प्रोफाइल सीट की बात अभी हमारी सहयोगी बता रही थी, आप इस बार देखेंगे तो कि शिवसेना परिवार से अगर ले लेते हैं, जहां आदित्य ठाकरे चुनाव मैदान में है, वहीं राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं। मिलिंद देवड़ा जो कि कभी उनके पिताजी कांग्रेस पार्टी के हिस्सा हुआ करते थे, वो भी कांग्रेस के हिस्सा हुआ करते थे, अब वो महायुति के जो है टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो उसके अलावा और भी देखेंगे जितने हाई प्रोफाइल सीटें, जिन नीतीश राणे के जो बेटे हैं वो नीतीश राणे चुनाव लड़ रहे हैं, उन सारे लोगों को देखेंगे तो ये सारी सीटें एक ऐसे कॉम्बिनेशन के आधार पे खड़ी हैं जहां से राजनीति की, महाराष्ट्र की राजनीति आगे क्या होने वाली है, आगे क्या चरित्र गढ़ने वाली है, वो दिखेगा। क्योंकि ये ऐसे नए चेहरे हैं जो कि पुराने चेहरों से बिल्कुल ही अलग हैं। और अगर इन नए चेहरों पर जनता विश्वास जताती है तो महाराष्ट्र का इतिहास भी बदलेगा, समीकरण भी बदलते हुए नजर आएंगे, इन सब जिन पर सबकी नजर होंगी। आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास।